आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरह से राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी के जो थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक क्लिप बेहद वायरल हो रही है जहां लोग कह रहे हैं कि सोचे गद्दारी ऐसी कि अर्नब गोस्वामी तक राघव चड्ढा के खिलाफ मैदान में उतर आए। मतलब उनको यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर लिया है। वो इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं अर्नब गोस्वामी, जरा मैं आपको सुनाती हूं, सुनिएगा इसको। वो कहते हैं, राघव चड्ढा की बात लीजिए, इन पर कोई कैसे भरोसा कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इन व्यक्ति विशेष पर भरोसा कैसे कर रही है। अर्नब आगे कहते हैं, यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि राघव चड्ढा की पूरी पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी में बनी। ये सबसे ज्यादा गाली बीजेपी को देते थे, सबसे ज्यादा एंटी मोदी लाइन इनकी थी। हमेशा कहते थे मुझे तो दिन रात आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना फायदा मिला है आम आदमी पार्टी से। लोग ये भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी के लिए पैसा हैंडल करते थे, लेकिन अर्नब आगे ये भी कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग कहते थे। ऐसा कह के उन्होंने ये बात कह दी। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तो दिल्ली से पंजाब चले गए और वहां पर सब मैनेज करने लगे। मगर जब केजरीवाल को प्रॉब्लम हुआ, लिकर स्कैम का दाग लगा, तब इन्होंने तुरंत कहा मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लंदन जा रहा हूं। और फिर लंदन में बैठ गए और फिर वापस आने का नाम ही नहीं इनका। हर जगह पर फोटो लेते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े जगहों में, बिल्कुल रईस टाइप की इमेज अपनी बना ली है, बॉलीवुड टाइप की इमेज। और फिर जब लगा कि मामला इधर ठंडा है तो फिर वापस आए। वापस आकर फिर इन्होंने हल्के से साइड कर ली, केजरीवाल के साथ नहीं रहे, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे। फिर अर्नब कहते हैं, याद रखिए दोस्तों, इनकी कोई आइडियोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड व्यक्ति नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी विशेष नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी इस बात पे बहुत फ्यूरियस हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा कैसे कर लिया राघव चड्ढा पर, खासतौर पर राघव चड्ढा के लिए कह रहे हैं। और वहीं पर हम आते हैं कि वो बाकी सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनमें से एक है अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही है, उसके कर्ता धर्ता। और अशोक मित्तल के घर 10 दिन पहले अशोक मित्तल के ऊपर ईडी रेड हुई थी। सिर्फ 10 दिन के अंदर ये एक बड़ा ट्विस्ट इनके साथ इस वक्त आ गया है। वहीं बात हम कर लेते हैं विक्रमजीत सिंह साहनी की, तो ये तो पहले से ही जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें लोग ये कर रहे थे, ये तो एक तरह से बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड ही थे। तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत शॉक लगा होगा इनका बीजेपी ज्वाइन करने पर। वहीं हरभजन सिंह है, वो भी जब याद होगा आपको, जब उन्होंने राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन के टाइम पर एकदम साथ दे दिया था भारतीय जनता पार्टी का, तो तब से ही इस तरह की अटकलें थी ही कि भैया ये तो कभी भी जा सकते हैं। राजेंद्र गुप्ता, जो कि सबसे आप कह सकते हैं पंजाब के रिचेस्ट पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और वहीं संदीप पाठक को लेकर सबसे ज्यादा शौक लगा है। राघव चड्ढा को लेकर शौक नहीं है, राघव चड्ढा को लेकर लोग कूद गए हैं, उनको ट्रोल कर, क्योंकि लोगों को तो दिख ही रहा था इतने समय से। लेकिन और जिस तरह की वो बातें किया करते थे बढ़ चढ़कर, और उसके बिल्कुल विरुद्ध ये बात है। लेकिन संदीप पाठक को लेकर काफी लोगों के अंदर शौक है। आई एम श्योर आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर शौक होगा। एक तरह से ये आम आदमी पार्टी के, आप कह सकते हैं, अपने अंदरूनी पीके थे कि स्ट्रैटेजिस्ट इनको कह सकते हैं, नंबर पर्सन थे, इनको कहा भी जाता था सुपर स्ट्रैटेजिस्ट। और बाद में इनको साइडलाइन लेकिन किया गया जब इनके ही नंबर्स फेल होने लग गए। जहां पर हम बात कर सकते हैं कि दिल्ली के जो अभी हाल फिलहाल पिछले साल ही जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी, और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी, उसके बाद से थोड़ा साइडलाइन हो गया। लेकिन उससे पहले तक इनके नंबर्स पर काफी भरोसा किया जाता था पार्टी द्वारा, और इनको इसीलिए सुपर स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता था। स्वाति मालीवाल का तो आपको पता ही है, इनको भी लेकर किसी को कोई ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में क्यों है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को लेकर किस तरह के ट्वीट्स हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा भी मैदान में उतर आई और लिखती हैं, एक आर्टिकल शेयर करती हैं जिसका हेडलाइन है, आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आप्स क्राइम्स, राघव चड्ढा एंड 6 अदर एमपीज ज्वाइन बीजेपी। तो ये बेसिकली राघव चड्ढा ने जब बीजेपी ज्वाइन की और उसकी जब घोषणा की, तो उस समय उन्होंने बोला कि मैं आपके क्राइम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो महुआ मोइत्रा इसी आर्टिकल को शेयर करते हुए कहती है, हाँ वो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के क्राइम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेसिकली वो ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए आपके क्राइम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बेसिकली ये कहने का मतलब है।
अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही एक और क्लिप इनकी है जो कि समधीश भाटिया के यूट्यूब चैनल से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू किया था अपने शो अनफिल्टर्ड में, जिसमें वो राघव चड्ढा से जब बात करते हैं तो राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोलते हुए नजर आते हैं, ये तो गुंडों की पार्टी है, इसमें तो सिर्फ गुंडे ही होते हैं, ये सिर्फ गुंडागर्दी करना जानते हैं। तो इसीलिए लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आप जिस पार्टी को अब बिल्कुल राष्ट्रीय हित में ज्वाइन करने वाली बात कह रहे हैं, उसी गुंडा पार्टी को आप ज्वाइन करें तो अब आप गुंडे हो गए हैं। और वहीं पर यह सवाल भी उनसे पूछा गया था कि ये लव जिहाद वगैरह क्या होता है, तो राघव चड्ढा ने कहा लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। अब वो किस तरह की लाइन अब लेंगे ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी ही लाइन तो ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता लेते हुए नजर आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहिणी सिंह पत्रकार ट्वीट करती हैं, Raghav Chaddha can still raise chai samosa issues. He can now speak about chai jihad, samosa jihad, Hindu chai, Muslim samosa, how Hindus should not eat samosas since samosas are originally Persian. The possibilities are endless for him now. वो इसी तरह के मुद्दे उठा सकते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल अब वो आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि considering the fact that he has joined भारतीय जनता पार्टी now. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ही कि भैया इनका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो पूछते हैं कि सिंधिया कहाँ गए, ये सब लोग जो कि ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों का क्या हाल होता है वो देख सकते हैं। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ। ਸਿੰਧੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਲ वांगू ਕੱਢ के। भगवंत मान ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि अदरक, लहसुन, जीरा, सौंफ, अजवाइन, लाल मिर्ची, काली मिर्च, धनिया, ये सारी चीजें जो है ना, ये सात लोगों को आप ये मान सकते हैं, ये सारी की सारी 7 चीजें जो है ना एक साथ मिलकर एक किसी भी सब्जी का स्वाद तो बढ़ा सकती हैं, उसका स्वाद बहुत बढ़िया कर सकती हैं, लेकिन अपने आप में ये कभी भी एक सब्जी नहीं बन सकती, कोई वेजिटेबल नहीं बन सकती। तो ये भगवंत मान का कहना बिल्कुल साफ है कि किसके लिए कह रहे हैं, इन सातों के लिए कह रहे हैं कि ये आप स्वाद बढ़ाने में आप इस्तेमाल किए जाएंगे, स्वाद अनुसार भी इस्तेमाल किए जाएंगे। जब आपकी वजह से किसी चीज का स्वाद इनहैंस होगा तो आपको उसमें ज्यादा झोंक दिया जाएगा, या फिर आपको हो सकता है हटाई दिया जाए, क्योंकि किसी सब्जी में आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप कभी भी वो सब्जी नहीं बन पाएंगे जिसमें आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको लाया जा रहा है। वहीं पर एक खबर इस वक्त काफी वायरल हो रही है, आप इस वक्त नोएडा चैनल्स पर देख रहे होंगे, जहां पर एक तस्वीर पूरी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर की क्लेम करते हुए दिखाई जा रही है, क्योंकि वो तस्वीरें जो है वो प्रवेश वर्मा ने जारी की हैं, और वो उन्होंने जारी की हैं उसको बिल्कुल ऑथेंटिकेट किए बगैर ये सारे न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। तो वहीं पर अनुराग ढांडा से जब बात कर रहे हैं रिपब्लिक के एंकर, तो वो अनुराग ढांडा उल्टा बोलते हैं कि आप एक बात बताइए, क्या आप ऑथेंटिकेट करते हैं इन तस्वीरों को? एंकर बिल्कुल खामोश, नहीं, हम बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं करते। तो भैया जब आप ऑथेंटिकेट ही नहीं करते तो आप बिना उसकी क्रेडिबिलिटी जाने, बिना उसकी जांच पड़ताल किए आप उसको दिखा कैसे रहे हैं? और वहीं पर वो ये बोलते हैं कि अगर इतना ही शौक है, इतना ही सब लोगों को मिर्ची लगी हुई है, आग लगी हुई है, चुल मची हुई है देखने की कि अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से कैसे दिखता है, तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी कह दीजिए, प्रवेश वर्मा जी को भी कह दीजिए कि अपने अपने घर खोल दीजिए, अपने अपने घर दिखा दीजिए अंदर से कैसे, हम भी अरविंद केजरीवाल जी का घर फिर अंदर से दिखा देंगे। ये अनुराग ढांडा का कहना है। वहीं पर इन तस्वीरों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बिल्कुल ही गलत है, फेक है, और जितने भी न्यूज चैनल इसको चला रहे हैं उनके ऊपर मानहानि का केस करने की बात संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। प्रवेश वर्मा के द्वारा जारी की गई सारी फोटो पूरी तरीके से फर्जी है, झूठी है, बेबुनियाद है, और इसलिए मैं प्रवेश वर्मा और जो भी टीवी चैनल ऐसी झूठी तस्वीर को अपने चैनल पर प्रचारित करता है, प्रसारित करता है और केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ मानहानि का केस किया जाएगा, यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एलजी साहब का घर जनता के लिए खोलिए,
रेखा गुप्ता जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर जनता के लिए खोलिए। परवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका घर जनता के लिए खोलिए। और अरविंद केजरीवाल जी का भी घर जनता के लिए खोलिए। जनता खुद से जाए और देखे, फैसला करे किसका घर कितना आलीशान बना हुआ है। वहीं पर इस पूरे एपिसोड राघव चड्ढा के छोड़ दिए जाने वाले एपिसोड को लेकर आम आदमी पार्टी की में दिल्ली की जब सरकार थी उसमें पूर्व मंत्री और साथ ही पूर्व एमएलए, अब हम कह सकते हैं, सौरभ भारद्वाज, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा जाते जाते सुनते जाइए। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स दुखी हैं, नाराज हैं कि कैसे ये 7 एमपी कह सकते हैं कि हमारे रास्ते अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। मैं एक बात छोटी सी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है? एमपीज की पार्टी है, एमएलएज की पार्टी है, काउंसलरों की पार्टी है, इन्होंने बनाई थी? अरे ये पार्टी हमने आपने जैसे वॉलंटियर्स ने बनाई थी। ये वॉलंटियर्स की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनके जैसे कितने आए कितने गए, और ये तो चैलेंजिंग टाइम्स है हमारी पार्टी के लिए। दिल्ली की सत्ता छिन गई, नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, रोज ईडी के ठापे पड़े जा रहे हैं, और पार्टी का ऑफिस तक तो छीन लिया था सरकार ने। अरे ऐसे में लोग भागेंगे, लोग जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है, आप इस बात को समझिए। भाजपा की सरकार ने लगभग सारे मीडिया पर कब्जा किया, सारे अखबारों पर लगभग कब्जा है। सरकार से सख्त सवाल नहीं पूछे जाते, सरकार की कमियों को नहीं दिखाया जाता। हर चीज में वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, वाह मोदी जी वाह, ये चल रहा है। मगर इसके बावजूद सरकार परेशान है तभी तो रोज छापे मार रही है, तभी तो बंगाल में छापे मारे जा रहे हैं, तभी तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में रोज छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार परेशान है, प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान है। किससे परेशान है? सवाल पूछने वालों से। कौन सवाल पूछ रहा है? कुछ आम जनता के लोग, कुछ यूट्यूब के वो कार्यकर्ता या वो पत्रकार, और अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग जो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी, आप 11 साल से कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब मौका मिलता है ट्रंप भारत की और भारतीयों की भद्दी भद्दी बातें करके बेइज्जती करता है। ट्रंप को जब मन करता है हम पे टैरिफ लगा देता है। मोदी जी, आपकी जुबान नहीं खुलती। बेड़ियों में बांध के भारतीयों को हिंदुस्तान भेजा जाता है, आप चुप रहते हैं। ट्रंप कह देता है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लो, आप मान लेते हैं। ट्रंप से सवाल तक नहीं पूछ पाते। ऑपरेशन सिंदूर चलता है और आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आपने भारत की नाक कटा दी है, और ये सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप तिलमिला रहे हैं, तो आप परेशान हैं, और इसलिए अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने में आप लगे हुए हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, प्रधानमंत्री सवालों से परेशान हैं। और जो सांसद गए हैं ये वैसे भी सवाल नहीं पूछते थे। आपको मालूम है, साथ ये जो सांसद गए हैं इन्होंने कब से सवाल पूछने बंद कर दिए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे आपको। मगर आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछने बंद मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसको ये कहते थे कि पार्टी है, सुपारी जितनी पार्टी है, उस पार्टी की एक सरकार बची है पंजाब में, उसके बावजूद इनके पेट में दर्द है। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं। सवाल पूछने बंद नहीं करने। बड़े बड़े नेता जिनके पास मोटा माल है वो डरेंगे ईडी से, वो सीबीआई से भी डर सकते हैं, वो इनकम टैक्स से भी डर सकते हैं। मगर हमारा कार्यकर्ता तो फक्कड़ है। नौकरी से तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह खर्च करता, अगले महीने फिर मिलती है। हमें किस बात का डर है? और प्रधानमंत्री को डर हमारे फक्कड़ कार्यकर्ता से ही है। आप लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मनोबल नहीं तोड़ना है, और सवाल पूछने हैं।
पूछते रहने हैं, कितनी बार जेल भेजोगे, कितने लोगों को भेजोगे। डरना नहीं है दोस्तों, देश को बचाना है, वरना ये लोग लूट पाट के सब कुछ भाग जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हमारे देश में। जय हिंद, जय भारत। तो इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, क्या समझते हैं आप लोग? राघव चड्ढा और साथ ही उनके साथ जो बाकी 6 एमपीज हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे का मकसद क्या है? कब से आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही थी? काफी लोगों का मानना है कि आने वाले जो पंजाब के चुनाव हैं उसको लेकर ये सब कुछ किया जा रहा था और बहुत पहले से हो रहा था। जैसा अर्नब ने भी सारी की सारी क्रोनोलॉजी आप लोगों के सामने रखी है, तो ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।